आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 1 भाषा, लिपि तथा व्याकरण। इसमें हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चित्र से को ध्यान से देखो। यहाँ दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं तथा एक बच्चा कुछ लिख रहा है। हम बातचीत करके अपने विचारों दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा उनकी बात को सुनकर समझते भी हैं। इसी प्रकार हम लिखकर अथवा पढ़कर भी विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, जब अपने विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और जिन माध्यम से हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। बोलने तथा लिखने के आधार भाषा को के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा, मतलब बोलना। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जब हम अपने बोलकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे गाना, बातचीत करना, कहानी सुनना, ये क्या है? आपकी मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, लिखना या पढ़ना। जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उस भाषा को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि देखो, ये अध्यापक जो है वो क्या कर रहा है? लिख के बता रहा है, पढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेरे, तो ये लिख के बता रहा है। ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं? इस पे लिख रहे हैं कंप्यूटर पे। यह भी जानिए, पशु पक्षियों की आवाजों तथा संकेतों द्वारा विचार प्रकट करने को भाषा नहीं माना जाता। जो पशु पक्षियों की आवाज है उसे हम भाषा नहीं मानते। ठीक है, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, हमारे देश में भी कुछ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये कुछ राज्य और भाषा दी हुई हैं, जैसे आपकी असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी और महाराष्ट्र में मराठी। ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। जो हम बोलते हैं और जो ध्वनि निकलती है उनको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ध्वनियों को जिन चिन्हों से मिलाकर प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। याद रहे, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। कुछ भाषाओं की एक लिपि में भी लिखा जा सकता है। कुछ भाषा होती है एक लिपि में भी लिखा जाता है, जैसे आपकी हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी और गुजराती की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी के रोमन और उर्दू की फारसी। ये क्या है? कुछ भाषाएं और उनकी लिपि है। व्याकरण, बच्चों, भाषा को लिखने के लिए कुछ नियम निश्चित किए गए हैं। इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से होती है। जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। देखो, जिन शास्त्र के द्वारा हम भाषा को सही रूप में लिखना, बोलना, ठीक है, पढ़ना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यह भी जानिए, हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। जो हिंदी है वो हमारे देश की क्या है? राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के प्रमुख रूप में हिंदी बोली जाती है। देखिए, जो राज्य हैं इनमें क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।